जो कि 9 साल के बाद जेल से रिहा हुए हैं। मुंबई की तलोजा जेल से बाहर आए कर्नल पुरोहित 9 साल बाद जेल से बाहर वो आए हैं। कर्नल पुरोहित सेना के अधिकारी जो हैं तलोजा जेल पहुंचे। मालेगांव धमाके केस में आरोपी है कर्नल पुरोहित और 9 साल के बाद जेल से बाहर आए कर्नल पुरोहित। आपको बताएं जमानत पर रिहा हैं, अंतरिम जमानत पर वो बाहर हैं। जेल के बाहर वो आ चुके हैं और सेना को सौंपा गया कर्नल पुरोहित को। तो मालेगांव धमाके के आरोपी कर्नल पुरोहित 9 साल के बाद जेल से बाहर आए हैं। इससे पहले कर्नल पुरोहित जब सेशंस कोर्ट के समक्ष पेश हुए थे तो तमाम जर्नलिस्ट से उन्होंने कहा था कि मैं अपनी वर्दी पहनना चाहता हूं, मेरी वर्दी मेरी त्वचा की ऊपरी परत की तरह है। और सौंपा गया है कर्नल पुरोहित को सेना को। जेल के बाहर आते ही तलोजा जेल के बाहर की तस्वीरें न्यूज नेशन आपको दिखा रहा है। जमानत पर रिहा हुए कर्नल पुरोहित। सोमवार को ही उनको सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी। इससे पहले कल जो है उनकी रिहाई को लेकर तमाम सवाल उठ रहे थे, लेकिन कुछ कागजी कार्रवाई की वजह से मंगलवार को उनको रिहाई नहीं मिल पाई थी। और 2 बड़ी तस्वीरें इस वक्त की आपके सामने। सेना में पद पर फिर से बहाल होंगे पुरोहित और पुरोहित ने कहा कि मेरा विश्वास जो है इंडियन आर्मी से कम नहीं हुआ है। और शैलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से, तलोजा जेल के बाहर से शैलेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। शैलेंद्र, 9 साल के बाद रिहा हुए कर्नल पुरोहित, उन्होंने साफ तौर पर कहा था इससे पहले जब सेशंस कोर्ट के सामने पेश हुए थे, तमाम मीडिया पर्सन्स मौजूद थे, कह रहे थे कि वर्दी पहनना चाहूंगा जब बाहर आऊंगा, मेरी वर्दी जो है मेरी त्वचा की ऊपरी परत की तरह है। वो मौका आएगा जल्द। रिहा हुए आखिरकार कर्नल पुरोहित। आज देखिए तलोजा जेल से तमाम जो अधिकारी थे आर्मी के वो यहाँ पहुंचे हुए थे। सशस्त्र बल जो आर्मी का क्यूआरटी है, क्विक रिस्पांस टीम के सशस्त्र बल के जवान जो थे वो 3 ट्रकों में भरकर पहुंचे थे और बाकायदा स्कॉट करते हुए कर्नल पुरोहित को मुंबई की तरफ ले जाया जा रहा है। और जो जानकारी मिल रही है, निधि बताया जा रहा है कि कर्नल पुरोहित को सबसे पहले मुंबई के सेशंस कोर्ट ले जाया जाएगा, जहाँ पर कि उनकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन करनी है। और उसके बाद जो मुंबई का कोलाबा इलाका है वहाँ पर आर्मी का बेस है, तो वहाँ पर भी कर्नल पुरोहित को ले जाने के बाद वहां पर भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बाकी है। तो वहां पर ये पूरे डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद कर्नल पुरोहित को पूना के लिए रवाना किया जाएगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब सेशंस कोर्ट के बाहर पत्रकारों से बातचीत की थी, उन्होंने साफ तौर पे सेना में फिर से वापसी की बात कही थी। लेकिन आज अगर बात करें तो जैसे ही तलोजा जेल से बाहर निकले हैं तो जिस तरह का मूवमेंट था उनका, साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो सेना के अधिकारी थे या जो उनके जो कर्नल पुरोहित को लेने लोग आए थे वो ये नहीं चाहते थे कि कर्नल पुरोहित आज कम से कम पत्रकारों से बात करें। और यही कारण था कि किसी भी तरह का कोई बातचीत नहीं। और जिस तरीके से रैश ड्राइविंग करते हुए गाड़ियों को यहां से लेकर जाया गया, साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि आज जो तमाम जो अधिकारी थे वो ये नहीं चाहते थे कि पत्रकारों से कर्नल पुरोहित बात करें। लेकिन जी हाँ, 9 साल बाद आज जो कर्नल पुरोहित को बेल के बाद रिहा किया गया है। कई बार इससे पहले कर्नल पुरोहित ने कोशिश की थी कि उन्हें बेल मिल जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें जो बेल था वो बेल प्ली उनका रिजेक्ट कर दिया था। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से अब उन्हें रिहाई मिली है। तो अब सबसे पहले उनका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो काम पूरा होगा और उसके बाद कर्नल पुरोहित को पुणे स्थित उनके घर पर ले जाया जाएगा। निश्चित तौर पे किस तरह की तलोजा जेल के बाहर सरगर्मियां नजर आती हुई शैलेंद्र सिंह, मैं जानना चाहूंगी आपकी जुबानी, काफी गहमा गहमी दिख रही है आपके आसपास। इस वक्त मैं अगर आपको दिखाना चाहूं, चूंकि बाहर का नज़ारा देख सकते हैं आप, तमाम जो भीड़ है अब भी यहां पर मौजूद है। लेकिन कर्नल पुरोहित को इसी भीड़ में से चीरती हुई जो गाड़ियां थी वो लेकर निकली। हालांकि ट्रेस करने की कोशिश की गई, पत्रकारों ने कोशिश की कि एक बार बात किया जाए कर्नल पुरोहित से, लेकिन कर्नल पुरोहित जो थे वो कार में सवार थे और हाथ हिलाकर उन्होंने लोगों से हाथ हिलाकर उन्होंने दिखाया और कहीं ना कहीं खुशी जाहिर की कि उन्हें जब जमानत मिल गई तो वो खुश हैं। लेकिन अगर अब यहाँ से चूंकि कर्नल पुरोहित जा चुके हैं तो जो भीड़ थी वो भी कम हो गई है, क्योंकि ज्यादातर जो भीड़ है वो छटना शुरू हो गई है। शैलेंद्र सिंह, सुप्रीम कोर्ट से अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को जमानत मिल गई थी। कुछ डॉक्यूमेंटेशन के बीच में मामला फंसा हुआ था, इसलिए थोड़ा सा एक दिन आगे बढ़कर आज बुधवार को उनको जो है जमानत मिली है। और ये कहा गया था कि रिहाई के अगले 24 घंटे के अंदर उनको सेना के समक्ष पेश होना होगा। तो ये डॉक्यूमेंटेशन का जो पूरा प्रोसीजर है कितना लंबा रहने वाला है और कब परिवार से मुखातिब होंगे कर्नल पुरोहित?
आज जब कम से कम उन्हें 1.5 से 2 घंटे, डिपेंड करता है कि ट्रैफिक क्या है, कम से कम अगर ट्रैफिक नहीं मिलती है तो 1.5 से 2 घंटे का समय जो है कर्नल पुरोहित को लगेगा सेशंस कोर्ट पहुंचने में, और सेशंस कोर्ट में कम से कम घंटे भर का समय जो वहां का डॉक्यूमेंटेशन है वो करने में लगेगा। इसके अलावा सेशंस कोर्ट से उन्हें लेकर जाया जाएगा जो बेस है मिलिट्री का वहां पर, तो कम से कम ये इस तरह की जानकारी मिल रही है कि जो मिलिट्री का जो बेस है वहां पर उन्हें 2 से 2.5 घंटे का वक्त लग सकता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन करनी बाकी है। तो कुल मिलाकर 3 से 4 घंटे 4 घंटे जो है उन्हें मुंबई में व्यतीत करना है, और उसके बाद ही जो सेना के जवान हैं, जो सेना का सशस्त्र बल है, उसकी पूरी देखरेख में पुरोहित को पुणे के लिए रवाना किया जाएगा।